महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन, आज ही की तारीख को 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। और ये भी देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं में अग्रणी भूमिका में थे। ये देश आज़ाद होने पर गृह मंत्री और बाद में ये 1964 के आसपास में प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किए। तो हम लोग गांधी जी को तो याद करते हैं, लेकिन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नहीं भूलना चाहिए। देश को आज़ाद कराने में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़े और हमें आज़ादी मिली। तो इनका देहांत जो है 11 जनवरी 1964 को हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री का। तो हम इस दिन गांधी जयंती भी मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। अफसोस है इस बार लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग मनाएंगे गांधी जयंती तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी प्रतिमा को, ये फोटो को रखेंगे और उन्हें भी माल्यार्पण करेंगे। तो गांधी जी के साथ साथ हम लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत त्याग किया, बहुत काम किया, बहुत आगे लेके गए। तो आगे कार्यक्रम है, हम अधिक समय नहीं लेंगे। आपको नईम जी के द्वारा गांधी जी के संबंध में ढेर सारी जानकारी मिली। आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और जो जानकारी इन्होंने आपको दी है गांधी जी के बारे में, या जो जानकारी आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मिली है, अभी इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। जब आप लोग घर जाएंगे तो आप लोग इन बातों को अपनी कॉपी पर उतारने की कोशिश करेंगे। आप जो बात यहाँ सुन रहे हैं, आप जिस बात को अपने ब्रेन रूपी कंप्यूटर में नोट कर रहे हैं, आप जब घर जाएंगे तो उसको कॉपी पर नोट करेंगे। और कल विद्यालय खुला हुआ ही है, कल अपने क्लास में अपने टीचर को, जो हिंदी के टीचर हैं, उनको आप निश्चित रूप से उस चीज़ को दिखाएंगे। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ग्रहण करेंगे। देखो, गांधी जी की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी आधी धोती पहनते थे, एक लाठी रखते थे अपने हाथ में, और उनके तन पर कपड़ा बहुत कम, कभी एक कुर्ता या वो भी नहीं रहता था। तो साधारण जिंदगी जिए और साधारण जिंदगी जीकर उन्होंने एक महान काम कर दिया। महान काम क्या कर दिया कि उन्होंने देश की आज़ादी का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में देश आज़ाद हो गया। आप चूँकि विद्यार्थी हैं, इसीलिए उनसे एक और सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख क्या है कि एक बार गांधी जी जब अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो विद्यालय में एक पदाधिकारी आए थे, निरीक्षी पदाधिकारी। तो निरीक्षी पदाधिकारी जिस क्लास में गांधी जी पढ़ रहे थे, उसी क्लास में निरीक्षी पदाधिकारी गए थे और निरीक्षी पदाधिकारी बच्चों को कुछ शब्द लिखाए थे। उन शब्दों में से गांधी जी एक शब्द लिखना नहीं जानते थे, और उस क्लास में जो मास्टर साहब थे
वे बार बार गांधी जी की तरफ इशारा करके कहते थे कि तुम बगल वाला से नोट कर लो, बगल वाला से देखकर लिख लो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। तो इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को हम बराबर देखते हैं कि दूसरे की कॉपी ले लेते हैं और नकल करते रहते हैं। आप खुद का दिमाग लगाइए, आप जितना दिमाग लगाएंगे ये दिमाग रूपी मशीन का परत उतना ज़्यादा खुलेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने मस्तिष्क का यूज नहीं करेंगे तो उसका कपाट बंद का बंद रह जाएगा। आप इसको जितना यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा ये शार्प होगा, उतना ज़्यादा ये तेज होगा। तो गांधी जी की ज़िंदगी से हमें यह भी सीखने की प्रेरणा मिलती है। और आज तो हमारा देश आज़ाद है, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा देश पुनः परतंत्र हो जाए, किसी दूसरे के अधीन हो जाए। तो आप पढ़ लिख के होशियार बनेंगे, आप पढ़ लिख के होशियार बनेंगे, तेज दिमाग वाला बनेंगे, तब आप देश को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बातें तो बहुत सी हैं। आप क्लास में हम गांधी जी के 7 सिद्धांत भी बताए थे और लिखाए भी थे। आप गांधी जी के जो 7 सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारेंगे। देखो, कोई चीज़ है हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं लेकिन ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं, यह बहुत बड़ी कमी है। हमें उसको अपने व्यवहार में लाना है। आपकी शिक्षा अधूरी है जब तक आप उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। इसीलिए कोई भी बात है, कोई भी चीज़ आप क्लास में सीखते हैं तो आप उसको व्यवहार में लाइए और हमेशा अच्छी बात का नकल कीजिए, किसी बुरी बात का नकल नहीं कीजिए। आगे और कार्यक्रम है, हम फिर आगे होगी बात, आप लोगों से मुखातिब होंगे। हम इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।